सो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं प्रमुखतः तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तीन प्रकार के कर्म क्या होते हैं, जिनको सामान्य भाषा में बोला जाता है कर्म, विकर्म और अकर्म। सो पहले देखते हैं ये तीनों क्या हैं, फिर आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है कर्म, फिर दूसरा कहलाता है विकर्म और तीसरा कहलाता है अकर्म। ये तीनों भगवान ने अध्याय 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 में भगवान ने इनको एक्सप्लेन किया है। तो कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब एक सामान्य कर्म जो हम करते हैं, लेकिन कैसा? सामान्य कर्म तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन कैसा? जो शास्त्र सम्मत हो। ठीक है, शास्त्र सम्मत का अर्थ क्या है? शास्त्रों द्वारा उसको अनुमति दी गई है, सम्मति दी गई है, सो उसे कहा जाता है कर्म। अब विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है शास्त्र विरुद्ध, इसको बोलते हैं विकर्म। ये होता है पाप, ये आता है पाप की श्रेणी में। right? और तीसरा होता है अकर्म। सो कर्म का मतलब है व्यवहारिक कार्य या क्या कहते हैं भौतिक कार्य, टू बी मोर प्रिसाइज। कर्म का मतलब है भौतिक कार्य। ये भौतिक कार्य होते हैं जो हमें भौतिक फल प्रदान करते हैं, अच्छे कार्य जिनको करके हमें पुण्य मिलता है, हम भौतिक आनंद का अनुभव करते हैं, अच्छा जन्म मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति, धन संपत्ति, शक्ति, और भी कोई मनोवांछित फल हैं, ये सब कर्म हमें दिलाते हैं। फिर विकर्म का अर्थ है वो कार्य जो शास्त्र अनुमति नहीं देते, राइट? जैसे चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, खून खराबा करना, लूटपाट करना, ऐसे बहुत सारे अपराध या पाप, ये सब कहलाते हैं विकर्म। इसके बाद होते हैं अकर्म। अकर्म यानी ये भी शास्त्र सम्मत कार्य हैं, शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक कार्य हैं। सो अकर्म में वो कर्म आते हैं जिनका हमें फल नहीं लगता, यानी हमको बंधन नहीं लगता। जैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं, सो हरे कृष्णा जप हमें बंधन से मुक्ति दिलाता है। राइट? हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना प्रसाद ग्रहण किए खाना खाएगा तो उसको कर्म लगेगा, लेकिन कोई वही भोजन अर्पण करके खाएगा तो वो प्रसाद खाएगा, उसके पाप मिटेंगे, तो हमें इससे बंधन नहीं लगेगा, आपको तो इनसे मुक्ति मिलेगी। ये सब कर्म होते हैं आध्यात्मिक कार्य, इनको कहते हैं अकर्म। सो कर्म, विकर्म और अकर्म। तो भगवान कृष्ण बताते हैं जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी विकर्म करते हैं, ये होते हैं पापी। राइट? तो आज हम चर्चा करेंगे इन पापियों के बारे में। अब ये तो मोटा मोटा एक हमारा क्या कहते हैं अनुमान है, एक मोटी मोटी समझ है हमारी कि शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले पापी हैं या अपराधी हैं। लेकिन हम गीता को बारीकी से पढ़ेंगे, अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको ऐसा भी पता चलेगा कि शास्त्र सम्मत कार्य करने वाले लोग भी पाप में लिप्त होते हैं, कर्म बंधन में लिप्त होते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देखिए। अध्याय 3 खोलिए, श्लोक संख्या 13। मैंने स्क्रीन पे लिखा है अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। एक बार इस पर नजर डालते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। होपफुली सबको मिला होगा ऐसा श्लोक 3.13 में। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सो अभी यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं मसला है हमारे सामने। क्या है वो? कि भगवान ने ये श्लोक हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले क्लास में। भगवान ने यहाँ पर भक्त और अभक्त दो श्रेणी के लोगों को रखा। करेक्ट? भक्त को बोला पाप मुक्त, क्योंकि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। करेक्ट? ये हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब अभक्त को क्या बोला है? चाहे कितना भी सात्विक भोजन क्यों ना खाए, ये पाप ही खा रहा है। कोई बोलेगा कि हम तो शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार जड़ी बूटियों को मिलाकर और इस तरह से अच्छा व्यंजन बनाकर खा रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, हम मांसाहार भी नहीं कर रहे, क्या कहते हैं प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। लेकिन जो भी खा रहे हो आप प्रसाद नहीं खा रहे, आप भोग खा रहे हो, इवन दो शास्त्र के अनुसार हो, तो भी आप फाइनली पाप खा रहे हो। तो पाप से बचने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भक्ति करना। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कितना भी सात्विक जीवन, कितना भी सौम्य जीवन बिता रहा है, कितना भी सदाचार का जीवन बिता